सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है वो है पी एस इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें यहां पर भी पहले इसके जीरोज निकालने हैं, आफ्टर दैट उनके बीच के रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम यहां जीरोज निकालेंगे, तो 4 और 1 का प्रोडक्ट कर लो, दैट इज 4 एंड यहां पे है -4। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो आपका आए 4 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए -4। तो ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास -2 और -2। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और अगर ऐड कर लिया दोनों को तो -4। यानी इसको हम यहां लिख सकते हैं 4s² -2s प्लस 1। अब यहां से आप कॉमन ले लोगे इसमें से 2s, तो यहां बच जाएगा 2s माइनस 1। अब यहां माइनस का 2s प्लस 1 है, हमें इसके जैसी वैल्यू बनानी है, तो हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। आपका जब माइनस कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन आ सकता है और यहां पे बचा 2s माइनस 1, यानी ps हमारा इसके बराबर आ गया। तो अब हम यहां लिखेंगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस ps को हम 0 के बराबर लेंगे, तो यहां से आ गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है। वो तभी हो सकता है जब या तो ये पहले वाली टर्म 0 होगी या फिर दूसरे वाली टर्म 0 होगी। हम कहेंगे या तो 2s माइनस 1 0 है या फिर ये दूसरे वाला 2s माइनस 1 0 है। इसको इधर ले आए, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2 और सिमिलरली यहां पर भी s इज इक्वल टू 1/2। तो जीरोज हमारे पास क्या आ गए, वो आ गए 1/2, 1/2। तो हमने कर दिया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज निकाल लिए। अब जीरोज के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है विद कोफिशिएंट। तो आप इसे मान लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई यहां पर करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका c/a है। ये हमें वेरीफाई करना है। यही तो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम यहां से निकाल लेंगे। अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2 और दोनों को ऐड करोगे तो 1 और दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हमें चाहिए इन a b c की वैल्यू, तो उसके लिए हम फर्स्ट को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद अभी तक हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, हम उसको कंपेयर कर रहे थे px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के साथ। बिकॉज जो हमारा पॉलिनोमियल था वो किस में था, वेरिएबल x में था। बट अब जो पॉलिनोमियल है हमारा वो वेरिएबल s में है, तो हम s वाली जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे। जैसे ps, अब हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं as² प्लस bs प्लस c। आप चेक कर लो, कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है। हमने केवल x की जगह अब s वेरिएबल को ले लिया है, सो दैट कि हम इसके साथ उसको कंपेयर कर पाएं। तो यहां से जो a है वो आ गया 4, जो b है वो आ गया -4
और जो c है वो आ गया 1। हमें वैल्यू निकालनी है माइनस बी अपॉन ए की, तो माइनस बी अपॉन ए ज़रा चेक करिए, -4 अपॉन 4, तो ये तो प्लस का 4 बन गया, दैट इज 1। और ये आप देखो तो माइनस बी अपॉन ए 1 आया और 1 ही वैल्यू आई थी अल्फा प्लस बीटा की, तो आप इसे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आए निकालेंगे c अपॉन ए, और c है हमारा 1 और a है 4, और यही वैल्यू किसकी आई थी, अल्फा इंटू बीटा की। यानी हमने रिलेशनशिप को यहाँ वेरीफाई कर दिया। एक बार तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे जो अल्फा बीटा हमने निकाले हैं। फिर जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। आफ्टर दैट वहाँ से आप ये वाला रिलेशन निकालोगे, और जैसे ही दोनों इक्वल आएंगे आप ये बोल देंगे कि हमने दोनों के बीच के रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है।